शुरुआत गरियाबंद से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां वन हमले पर अतिक्रमणकारियों ने एक बार फिर से हमला बोल दिया। कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे वन विभाग के कर्मचारी, तभी उन पर यह जानलेवा हमला हो गया। कर्मचारियों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा है, वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। उप निदेशक वरुण जैन 40 से 50 वन हमले के साथ मौके पर मौजूद हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इचरादी गांव का ये मामला, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दरअसल अतिक्रमणकारियों ने वन हमले पर हमला बोल दिया और इस हमले में कुछ वन कर्मी वो घायल भी हुए हैं। कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। न केवल वन हमले के साथ मारपीट हुई है, बल्कि जो सरकारी वाहन हैं उन्हें भी क्षति पहुंचाई गई है, नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें गरियाबंद से हैं। दरअसल सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा गया है और उसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए वन हमला पहुंचा था दल बल के साथ, लेकिन यहां पर लामबंद ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों और जवानों पर हमला बोल दिया और टकराव भी हुआ। इसके बाद वन कर्मी थे, उन्हें कई वन कर्मियों को दौड़ाकर पीटा भी गया है। वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाई गई है। कई वाहनों को नुकसान भी हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में गरियाबंद से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दरअसल उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इचरादी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा गया था दर्जनों सैकड़ों ग्रामीणों के जरिए, और जब उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए वन हमला वहां पहुंचा, तभी वन हमले पर यह जानलेवा हमला हुआ। कर्मचारियों को ग्रामीणों ने जमकर दौड़ाया है, लाठी डंडे कुल्हाड़ी से भी उन पर हमला बोला गया है। हालांकि इस वक्त उप निदेशक वरुण जैन 40 से 50 वन कर्मियों के साथ मौके पर मौजूद हैं। मामला गरियाबंद का है, जहां उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इचरादी गांव का मामला। शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शेख इमरान, अभी क्या स्थिति है, ताजा हालात अभी क्या हैं? जी देखिए, पूरा मामला है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है, जहां पर वन हमला जब इचरादी गांव में अतिक्रमण किए हुए लोगों को वहां हटाने गई, तब वहां के ग्रामीणों ने जो है लकड़ी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। और देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह दौड़ा रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। और महत्वपूर्ण जानकारी है प्रशांत जी की 26 मई को वन हमला वहां पर 65 अवैध घरों को बुलडोजर से ढाने गए थे, फिर वहीं हमला हुआ था। और जब वन विभाग को पता चला कि यही अतिक्रमणकारी फिर वहां पर तंबू लगाकर रह रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, तो फिर जब वन हमला की टीम वहां पहुंची, तब अतिक्रमणकारियों ने डंडा और कुल्हाड़ी लेकर उन पर हमला कर दिया। और काफी अभी की स्थिति यह है कि अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन लगभग 50 वन हमला के साथ वहां मौजूद है। और किसी तरह वहां पर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, अतिक्रमण को हटाने की कोशिश अभी जारी है। और इस बीच खबर ये मिली है कि वहां अभी अफरा तफरी का ही माहौल है और फिलहाल वन हमला पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मुहिम चला रही है। जी बिल्कुल, लगातार लोगों को हटाने की कोशिश है। रहिएगा आप शेख इमरान, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और अगली खबर महासमुंद से है। बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। कंटेनर ने बाइक सवार को रौंद दिया। मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। तुमगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। ड्राइवर की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये हादसा पेश आया है। एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और नेशनल हाईवे का ये मामला है। कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही बाइक सवार की मौत भी हो गई। हादसे का दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है। तुमगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है। शेख इमरान हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। क्या वजह रही शेख इमरान इस हादसे की? दूसरा ये कि रफ्तार भी कई बार वजह बनती है, कहां किसकी गलती थी? जी बिल्कुल प्रसाद जी, तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार नेशनल हाईवे महासमुंद का जो है 53
वहाँ हादसों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है। और जो तस्वीर सामने आई है बेहद ही दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि कंटेनर जो है बाइक सवार को रौंदते हुए आगे बढ़ा है और तस्वीरों में साफ नजर आ रही है कि एक जो ट्रैक्टर है वो जो है अपने गलत दिशा से आ रहा है और कंटेनर जो है कंटेनर और ट्रैक्टर के बीच में वो बाइक सवार फंस जाता है और अचानक जो है बाइक सवार कंटेनर के चपेट में आ जाता है। और कहीं ना कहीं तेज रफ्तार एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि कंटेनर जो है तेज रफ्तार गति से वहां आ रहा होता है और इसी दरमियान वो हादसा हो जाता है, जिस हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई है और कंटेनर जो है ड्राइवर जो है कंटेनर को लेकर फरार है। और तुमगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये जो हादसा हुआ है तुमगांव थाना क्षेत्र के पास हुआ है और इस हादसे के बाद से ही जो कंटेनर है उसकी तलाश तुमगांव पुलिस कर रही है। जी प्रसाद जी चलिए, शुक्रिया शेख आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मोबाइल टावर में भीषण आग लग गई। रायपुर के कबीर नगर के मोबाइल टावर का यह मामला है। मोबाइल टावर में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। ये बड़ी खबर है। राजधानी रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। युगल, आग बुझाई जा चुकी है या कोशिशें जारी हैं? कारण निकले क्या सामने? जी देखिए, कबीर नगर का ये पूरा मामला है, क्योंकि जो टावर होते हैं काफी ऊंचाई में होता है और जो दमकल का जो पाइप है उसे पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, बहुमंजिला इमारत है और इसलिए और भी दिक्कतें हो रही हैं और लगातार अभी आग पर काबू का प्रयास किया जा रहा है। और आग जलने की वजह क्या हुई, किस घटना से किन कारणों से हुआ, इसका भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल दमकल की गाड़ी वहां पर है और अफरा तफरी का माहौल इसलिए है क्योंकि रिहायशी इलाका है, ऊंचाई पर टावर है, तो ऐसे में अभी कूलिंग का काम है वो जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो रायपुर का ये मामला था जहां एक मोबाइल टावर में आग लग गई है। एक और बड़ी खबर है, रायपुर से प्रदेश में आग उगल रहा है सूरज। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में लू चलने की संभावना है। रायपुर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। प्रदेश में लगातार सूरज आग उगल रहा है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कई जिलों में लू चलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बस्तर में पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस का जगदलपुर में बस्तर संभाग की बड़ी बैठक हो रही है। जगदलपुर में भरोसे के सम्मेलन के बाद आज बस्तर संभाग की बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का, विजय जांगिड़, बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर के 7 जिलों के जिला अध्यक्ष के साथ मंत्री, विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। जगदलपुर के एक निजी होटल में आयोजित कांग्रेस की संभागीय बैठक में बस्तर के कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन होगा। तो जगदलपुर से ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की विधानसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस बस्तर में अब खुद को मजबूती देने की कोशिशों में जुट गई। कांग्रेस का जगदलपुर में बस्तर संभाग की बड़ी बैठक कांग्रेस की हो रही है और भरोसे के सम्मेलन के बाद अब बस्तर संभाग की बैठक है। बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद। और कांग्रेस के मिशन बस्तर पर राजनीति तेज हो गई। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बस्तर में कांग्रेस की स्थिति नाजुक है। वहां के मंत्री और विधायक समझ गए हैं कि लोग उनसे नाराज हैं। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि 15 साल तक बीजेपी ने बस्तर के लिए कुछ नहीं किया है, जिसका नतीजा है कि बस्तर की सभी सीटों पर आज कांग्रेस का कब्जा है। पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है।
समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। नेताओं से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संभागीय सम्मेलन में कम से कम पीसीसी के अध्यक्ष की फोटो लगाने की अनुमति वहां के कार्यकर्ताओं को अवश्य देंगे। वहां के फोटो वोटो निकाल करके उनका अपमान नहीं करेंगे। एक आदिवासी का अपमान बहुत सह लिया है, आप ऐसा अपमान फिर से नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन, मैंने पहले कहा था कि बस्तर में और ट्राइबल क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। वादा खिलाफी के चलते इनके विधायक, इनके मंत्री वहां के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष अब 6 महीने के बाद उनको जाना है, तो किस मुंह से ये इनके विधायक जाएंगे? इसी के चलते अभी संभागीय सम्मेलन बना करके अब किस मुद्दे को लेकर के ये लोगों को झूठ बोलेंगे, ये वहां पर वो रणनीति बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने 2018 में नकारा था। उसका बड़ा कारण यह था कि बस्तर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शोषण किया, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। बस्तर का आम आदमी सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के 2 पार्टों में पिस रहा था। उनके वन अधिकार पट्टों को लंबित किया गया, उनके रोजी रोटी के साधन को छीना गया, उनको जबरिया जेलों में ठूसा गया। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया। हम बस्तर के लोगों ने 2018 में जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, हमारी सरकार ने उस भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि हम बस्तर में 2 उपचुनाव जीते, बस्तर के सारे हम नगरीय निकाय चुनाव जीते और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त था और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त ही रहे। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बस्तर की जंग वाकई बड़ी है, क्योंकि बस्तर कहते भी हैं कि भाई बड़ा रोल अहम अदा करता है सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ में, और यही वजह कि कांग्रेस मजबूती में जुटी है, तो बीजेपी टारगेट कर रही है कांग्रेस को। देखिए, बस्तर की जितनी भी सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है, सरगुजा की जितनी सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। जाहिर तौर पर बस्तर और सरगुजा जो है एक बड़ा आदिवासी बहुल इलाका है, और यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो माइंडसेट बनता है, बाकी के आदिवासी जो इलाके हैं वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैसेज जाता है। तो बस्तर को साधने की कोशिश तो जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कर रहे हैं। कांग्रेस दोबारा उसी शिद्दत से इसलिए साधने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी चुनौतियां जो है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो जाहिर तौर पे पुराना जो रिकॉर्ड है अगर उसको दोहराना है तो कांग्रेस को कुछ पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये जो ज़रूर है कि कांग्रेस ज़रूर कहती रही है, सरकार कहती रही कि बस्तर में जितना काम किया, लेकिन ये है कि सरकार आने के बाद उम्मीदें भी बढ़ती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो है वो पुराना किस वापसी जो है वो वहाँ पर हो सके, बस्तर में वापसी हो सके। और यही वजह है कि ओम माथुर से लेकर तमाम जो है जो बड़े लीडर्स हैं वो बस्तर आ रहे हैं, बस्तर में जो है वो लगातार उसका दौरा कर रहे हैं, और बूथ में किस तरह से मजबूत किया जा सकता है बूथ लेवल पर उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा भी आई हुई है और संभाग स्तरीय सम्मेलन किया जा रहा है। ये अगर तैयारी है, सीटें लगभग पहले से कांग्रेस के पास हैं, लेकिन कोई सीट चूक ना जाए या फिर हम कहें कि और मजबूती 23 के इलेक्शन के लिहाज से। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव के दूसरे दिन 8 राज्यों के रामायण दल अपनी प्रस्तुति देंगे। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, हिमाचल, गोवा, छत्तीसगढ़ के रामायण दल अपनी प्रस्तुति देंगे। दोपहर 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक इन राज्यों के बीच रामायण प्रतियोगिता होगी। देर शाम भजन गायक हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा भजन पेश करेंगे। तो रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है। रामायण महोत्सव के आयोजन का आज दूसरा दिन है और महोत्सव के दूसरे दिन 8 राज्यों के रामायण दल अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, हिमाचल, गोवा, छत्तीसगढ़ के रामायण दल की अपनी प्रस्तुति देंगे। हरपाल सिंह खूंटे, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, क्या आज की तस्वीरें रहने वाली हैं इस आयोजन में?
जी, निश्चित तौर पर बता दें, जिस तरह से रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण उत्सव का आयोजन है, इसमें आज का दूसरा दिन है। आज जो है 8 राज्यों के अलग अलग जो रामायण मंडली है वो अपनी प्रस्तुति देंगे और इसके साथ ही जो शाम को संध्या जो है संगीतमय रहेगा, क्योंकि इस बार जो है संध्या जो संगीत होगी, भजन संध्या होगी, उसमें कई नामचीन कलाकार जो है शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो है रायगढ़ के जो लोकल कलाकार हैं और साथ ही जो रामायण मंडली है वो काफी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लगभग 2 बजे से समय दिया गया है, 2 बजे के बाद से जो है कार्यक्रम शुरू होगा और इन्हीं कार्यक्रमों के बीच जो है कंपटीशन होगा। जिस तरह से पहले ही घोषणा कर दिया गया है कि जो भी कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें बतौर इनाम जो है 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो उसी कंपटीशन की शुरुआत होगी। इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा जैसे, झारखंड जैसे राज्य जो है वो आज परफॉर्मेंस देंगे और ये काफी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके लिए जो हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मंच में भी जो है पूरी तरह से म्यूजिकली जो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अलग अलग राज्यों से भी मंडली आई हुई हैं जो प्रस्तुति देंगी। बहुत शुक्रिया हरपाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। जगदलपुर में कांग्रेस का सम्मेलन, सीएम सहित दिग्गज नेताओं